दयालु तू है माँ, दया कर देती है, सभी के कष्टों को माँ तू हर लेती है। जयकारा शेरा वाली का। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये नवरात्रे का दिन है। सुबह 6:10 हुए हैं। पूजा के लिए कलश और सराई मैंने रात को धो के रखी थी। ये पूजा का ज़रूरी सामान सारा निकाल के रखा हुआ है। टेबल लगा के रखी हुई है। दुपट्टा वगैरह पिन से अटैच करके रखा हुआ है और पिन रखी हुई है सुबह की बाकी डेकोरेशन के लिए। आम के पत्ते मंगा लिए थे रात को ही, क्योंकि कलश स्थापना में सुबह चाहिए। तो जी इतनी तैयारी है। रात को गंगा जल वगैरह मैंने सब निकाल के रखा था। तो अब मुझे बस भगवान जी को स्नान करा के कपड़े बदलने हैं उनके, और बाकी चीज़ें इसमें जमानी है कलश स्थापना वाली। उससे पहले मैं आ गई हूँ अभी किचन में। जो रात को धो के रखे थे बर्तन, सबसे पहले टोकरा खाली कर रही हूँ। सारा टोकरा खाली करने के बाद फिर टोकरे को भी अच्छे से पोंछूंगी, और पोंछने के बाद इस टोकरे को हटा के जो थोड़ा बहुत पानी नीचे आ जाता है वो भी स्लैब पे साफ़ कर दूंगी। तो एक बार पूरी तरीके से स्लैब सूख जाती है ना तो सही रहता है, वरना पानी के निशान इस पे बनते चले जाते हैं। अब मैंने और कोई काम करने से पहले सबसे पहले आलू बॉईल होने के लिए रख दिए हैं, ताकि व्रत के जो है वो आलू कल्हार के मैं टिफ़िन वगैरह में भी ले जा सकूं। और बच्चों के नाश्ते में जो है ब्रेड रखी हुई है, उसी आलू का सैंडविच हो जाएगा नाश्ते में। तो ये मैंने आलू बॉईल करने रखे, गैस धीमी कर दी है। एक सीटी थोड़ी सी आ जाएगी, उसके बाद बिल्कुल धीमी हो जाएगी। और मैं चली गई फटाफट क्लीनिंग में। तो सबसे पहले मैंने लगा दी झाड़ू। अभी दोनों कमरों में लग चुकी है। मैं लॉबी में आ गई हूँ। अभी झाड़ू लगाते हुए लगभग मुझे जो है आलू उधर रखे हैं, बर्तन का टोकरा खाली करा, और अब झाड़ू लगेगी। इतना काम करते करते लगभग मुझे 6:30 बज जाएंगे। और 6:30 बजे तक ये लगाइए अंदर झाड़ू लग गई है। गैस जो है इसकी बिल्कुल धीमे कर दी है आलू की। और अब मैं जाऊंगी सीक वाली झाड़ू और डस्टर लेने के लिए। इससे बाहर वाला जो ये थोड़ी सी ग्रास हमने लगवाई हुई है गेट के पास, इस एरिए को इससे क्लीन करती हूँ। तो डस्टर मतलब बाद में यूज़ करूँगी, पहले झाड़ू इससे लगा देती हूँ ताकि जो धूल उठे वो भी चीज़ों पे बैठ जाए, और उसके बाद फिर मैं उस पर डस्टर मार दूँ। तो ये मैं जो है यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, ये शो पीस है, छोटे छोटे आर्टिफिशियल प्लांट हैं, ये एक लकड़ी का प्लांटर रखा हुआ है, और जितनी भी बिडिंग वगैरह हैं, जितने भी मतलब कहना चाहिए पट एरिया है ना, उन पे धूल जम जाती है यहाँ डेली की। तो यहाँ पर ये मेरा डेली का काम है, तो ये चल रहा है। अच्छा, अभी आज व्रत है तो पूजा से पहले अभी ये है कि पानी वगैरह भी नहीं पिया है, वरना थोड़ा बहुत मैं पानी पी लेती हूँ सुबह, तो वो भी अभी नहीं पिया है। कलश स्थापना करके पूजा वगैरह करके तभी लूँगी। तो ये मैंने डस्टर सारी चीज़ों पे और गेट पे अच्छी तरह मार दिया। अब यहाँ पर ना कुछ निशान सा बन रहा था, तो आज मैंने, वरना मैं यूजुअली बस यहाँ पानी डाल देती हूँ, आज यहाँ पर भी झाड़ू से घिसने वाली ज़रूरत लग रही थी, तो वही मैं घिस रही हूँ। अब ये खैर हो गया, क्योंकि आज के दिन ऐसी फीलिंग आती है कि माता रानी आपके यहाँ आएंगी तो बाहर का एंट्रेंस तो रोज़ से ज़्यादा ही साफ़ होना चाहिए। तो ये है कि रगड़ के मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर दिया। अब मुझे तसल्ली हो गई। हालांकि आज टाइम कम है, तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो साथ के साथ, मैंने कह दिया था कि उठ जाना, तो वो उठ के ऊपर से आ गए हैं। तो कलश के लिए मिट्टी वगैरह जो चाहिए ना, वो रात को उन्होंने नहीं निकाल के रखी थी, वो सब सुबह अब वो अरेंज कर रहे हैं। और इतने मैं लगा रही हूँ यहाँ पर पोछा।
तो मेरा झाड़ू का काम होने के बाद धूल का काम ख़त्म, अब पोछा लग जाएगा तो बिल्कुल बाहर से लेके अंदर तक जो है वो बिल्कुल घर साफ़ सुथरा जो है वो हो जाएगा। तो पोछे के बाद फटाफट से मतलब क्लीनिंग का काम निपटते ही मैं जाऊंगी नहाने। बुधवार है, व्रत भी है, शैम्पू करना है, तो उस लिए भी थोड़ा सा 5-7 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। तो ये देखो सारे में पोछा है, अभी मैंने पंखा चलाया हुआ है फिर भी गीला अभी दिख रहा है। पोछा लगाने में लगभग मुझे लगे 20 मिनट, 7 बजने में 10 मिनट देखो हुए हैं। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए फटाफट। शैम्पू करना है तो कितना भी जल्दी करूँगी, ये देखो लगे हैं इसमें 15 मिनट। 7:05 पे मैं नहा के मैंने गाउन पहन लिया था क्योंकि आज मुझे साड़ी बांधनी है और मैं सीधी आ गई किचन में। सबसे पहले मैंने ये जौ का पैकेट खोल के भिगो दिया और भगवान जी के नहाने के लिए कर लिया पानी तैयार। इसमें गंगा जल मिलाया है मैंने और अब मैं जाके लाइट जलाऊंगी मंदिर की और उसके बाद सारे भगवान जी जो हैं वो सबसे पहले नीचे उतारूंगी, उनके वस्त्र निकाल के उनको नहलाने के लिए लेके जाऊंगी। तो ये काम मुझे करना है, तो अब मैं एक एक करके जो है सारे भगवान जी को नीचे उतार रही हूँ। अब इनके स्नान का जो काम है वो वहीं पर होगा, किचन की स्लैब पर ही एक साइड में इनको नहला के और वहीं पर जो है रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। और जितनी देर ये नहा के वहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे इतनी देर मैं ये मंदिर का जो है आला साफ़ कर रही हूँ। सच में नवरात्रे जब आते हैं या कोई भी त्यौहार जब आता है तो ऐसी फीलिंग आती है कि सच में आप जितने लोग यूजुअली फैमिली मेम्बर्स जितने आप लोग रहते हैं, वैसे तो भगवान जी रोज़ ही रहते हैं मंदिर में, रोज़ पूजा भी होती है, लेकिन जब कोई त्यौहार आता है और कुछ स्पेशल इस तरीके का रिचुअल्स होते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई नया सदस्य घर में आ गया है और एकदम रौनक जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। और उनके स्वागत में की जाने वाले हर काम के लिए ना थकान नहीं होती, अलग ही एनर्जी एक आई जाती है कि हाँ नहीं उनके लिए करना है। तो वही चीज़ मुझे भी अब महसूस हो रही है और पूरी कोशिश कर रही हूँ कि स्कूल के लिए जो टाइम मेरा है उसके अंदर ही तरीके से पूजा हो जाए। क्योंकि देखो स्कूल जाने का तो लेट मतलब है नहीं, लेकिन पूजा का कुछ छूट जाता है या उल्टी सीधी सी होती है जल्दीबाजी में तो अनमनी सी हो जाती हूँ। अब देखो ये सब नहा के आ गए हैं, अब इनको तैयार करूँगी और माता रानी को पहनाऊँगी रॉयल ब्लू कलर का लहंगा और उसी कलर की साड़ी मैं बांधने वाली हूँ। तो ये सब हो गए रेडी, अब मैं रेडी होने जा रही हूँ और मैंने बांध ली है जी ये साड़ी। इसके बाद अपना बेसिक बिंदी सिंदूर वगैरह लगा के मैं आ गई पूजा के काम में आगे। तो फिर ये जी मिट्टी जो कलश के लिए रेडी करी है थाली में, इसको रख लिया और अब इसमें मिला दूंगी मैं ये वाले जौ जो मैंने अभी धो के भिगोए थे। तो इन जौ को हाथ से जो है मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि अलट पलट हो जाए और जौ जो है वो अच्छे से मतलब जब बड़े हों तो अच्छे से लगें। इनको देख के ना एक अलग ही प्रसन्नता होती है जब अच्छे हो जाते हैं आपके नवरात्रे बड़े बड़े से, तो बढ़िया लगते हैं देखने में। तो यहाँ पर मैं ये करते टाइम बिल्कुल अंदर अंदर प्रार्थना करती रहती हूँ माता रानी से कि बढ़िया हों, सुंदर लगते हैं तो अच्छा लगता है उनको देख के। अब ये कलश मैंने रख दिया है, इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला के बाकी पानी रखा है, स्वास्तिक के निशान बना दिए हैं। और उसके बाद इतना टाइम हो रहा था तो मेरे हस्बैंड ने ये कहा कि किचन में कुछ काम है तो बताओ। तो वो अब मेरे लिए जो है आलू कल्हार रहे हैं, वो इस रोल में रहते हैं। आज के दिन मैं बताऊं जैसे मेरी माँ आई है, क्योंकि माता रानी के लिए जो मेरी भावनाएं हैं ना वो उन्हें अच्छी तरह समझते हैं। जब से मेरी अपनी माँ नहीं है मैं इन्हें लिटरली अपनी माँ ही मानती हूँ। तो आज ऐसा हो रहा है कि जैसे मतलब हाँ भाई मेरी पत्नी की मम्मी आई है तो इसको उनके साथ टाइम बिताने देते हैं। तो वो उन्होंने ये था कि आलू छीले भी खुद ही थे और मुझसे पूछते रहते बस क्या डलेगा और क्या नहीं डलेगा, और बाकी वो किचन में अपना आलू जो है छौंक रहे थे। तो इस वजह से जो है मैं ये अपना जितने भी मेरा काम है इसमें से कुछ भी छूटा नहीं, सब मैंने तरीके से जितना मेरा मन था उतना मैंने कर लिया। तो ये एक बड़ी माला जो है माला बेचने वाला आया था, उसमें से कुछ माला के फूल जो है निकाल के बाकी भगवान जी पे चढ़ गए और ये बड़ी माला करके मैंने माता रानी को पहना दी। फल रख दिए हैं, मेवे रख दिए हैं, अब ये अग्यारी रख गई। और इसके ऊपर जैसे ही डालते हैं ना ये सामग्री, ये जो धुआं उठता है कसम से सारी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। मतलब मेरी मम्मी मुझे मेरठ में जो गोल मंदिर है ना वहाँ ले जाया करती थी और ये महक पूरे रास्ते में होती थी। उस मंदिर के आसपास जगह जगह जागरण हुआ करते थे, तो वो एक बहुत ही अलग सी फीलिंग होती थी। मतलब हम मम्मी से नवरात्रों की महक कहते थे कि मतलब नौरतों की महक आ रही है। तो ये महक मैंने दरवाज़ा भी प्रॉपर बंद किया हुआ था ताकि ये महक अच्छे से घर में रच बस जाए
पूजा के बाद मैं तुलसा जी को जल चढ़ाने जा रही थी और अब इनको निहारा मैंने प्रॉपर 5 मिनट, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने किचन संभाल ली थी। इनको तसल्ली से देखा, उसी दौरान वीडियो भी शूट कर ली, क्योंकि पिछले नवरात्रे भी मैंने इंस्टाग्राम पे इनकी डेली के लुक की एक रील डाली थी और इस बार भी यही इरादा है। इसके बाद आराध्या, आरोही और इनके डैडी के जो है वो टीका लगा दूंगी और कलावा बांध दूंगी। इसके बाद जो है मैं अपना भी करूंगी। तो कलावा तो मैंने इनसे ही बंधवाऊंगी, बाकी टीका लगा लिया मैंने। तो यहाँ मेरी पूजा जो है वो संपन्न हो गई। अब जो काम बचा है वो ये है कि मैंने नाश्ता नहीं किया अभी तक और ऑलमोस्ट जाने का टाइम हो चुका। तो इन्होंने ना चाय चढ़ा दी थी इसी बीच में, तो चाय रेडी रखी है कि चाय पी के जाना। बाकी इन्होंने ये कल्हा रहे हैं आलू और ये दही निकाला है। तो जी 8:35 हो रहे हैं, तो 5 मिनट मेरे पास मैक्सिमम है, क्योंकि 5 से 7 मिनट में पहुंचा देते हैं। तो 45 या 50 तक जो है मैं फिर भी स्कूल पहुंच जाऊंगी। तो बस मैंने 2 चम्मच जो है वो आलू खा के, ताकि नमक का सा मुँह हो जाए थोड़ा सा, और चाय पी ली। बाकी आलू, दही और एक संतरा जो है वो मैंने टिफ़िन में रख लिया। और अब मैं जा रही हूँ अपनी माता रानी को बाय करके। अब ये जो आम के पत्ते वगैरह रह गए हैं और बाकी बची हुई डेकोरेशन ये देखूंगी शाम को आके। अब टाइम ख़त्म हो चुका है, तो मेरा हैंडबैग तो बच्चे ले गए हैं। आजकल वो मुझे छोड़ने के लिए जाते हैं तो साथ में ही जाते हैं, और खाने का बैग मेरे पास है लॉक करके। फिर हम लोग निकल गए। और ये क्लिपिंग है जब मैं स्कूल से वापस आ रही थी। सुबह टाइम की बहुत खींचातानी रहती है, तो मेरे हस्बैंड ले जाते हैं मुझे, और लेकिन वापसी में आ जाती हूँ खुद ही ई रिक्शा से, क्योंकि उस टाइम पे टाइम 5-10 मिनट इधर उधर हो भी जाए तो घर ही जाना है। और आज जो है वो बच्चों ने रखा हुआ था व्रत। सुबह कह रही थी मैं व्रत रखूँगी, साइकिल चलाती हुई मुझे मिली, तो मैं इसको फिर फ़ोन निकाल के शूट करती हुई अंदर आई। और इन्होंने अभी तक सरप्राइजिंगली वो व्रत कंटिन्यू किया हुआ, कुछ भी नहीं खाया। इन्होंने निकाल के ना ये भुजिया भी यहाँ पे रख दी थी इनका व्रत तोड़ने के लिए, लेकिन नहीं, रख रखा है अभी तक। खैर फिर मैं आके जो है मैंने थोड़ी बहुत चाय वगैरह पी, अपना रिलैक्स किया। थोड़ा सा डाउन फील हो रहा था, क्योंकि व्रत है, पहले दिन थोड़ा सा लगता ही है, चाहे कितना भी कर लो। ऊपर से स्कूल में एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो थोड़ा सा डाउन सा लग रहा था। अभी ये है कि मैं फिर सोफ़े पर ही थोड़ी देर में रिलैक्स करने लगी थी। उसके बाद फिर इन्हें यहीं बैठे बैठे पढ़ा रही थी। अब आज इनका काम चल रहा था लंबा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह थी। तो अब 5 बजने में 10 मिनट थे, तो मैंने उठ के जो है वो थोड़ी सी किचन संगवा दी। बर्तन सारे एक तरफ हो गए। अब इनका काम चल ही रहा है, तो इन्हें जितना समझाने का काम था वो समझा दिया है। अब ये सॉल्व कर रही हैं, तो मैं जाके जो है वो बंधनवार जो मुझे बनाने थे मैं वो बनाने लग गई। क्योंकि अगर अब मैं इनके सिर पे ही बैठी रहूँगी तो मतलब अगर आधा घंटा भी इन्हें और लगा तो अब इन्हें करना ही है, और मुझे बस चेक कराना है। तो ये यहीं पर आकर मुझसे चेक करा रही हैं। तो इनके सम्स जो हैं वो अब सही हो जाएंगे, तो इनका काम अब ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये चली जाएंगी थोड़ी देर खेलने के लिए बच्चों के साथ। अब आजकल ना मतलब घर में है, तो इसलिए मैंने टीवी इनका ना के बराबर कर दिया है, क्योंकि फिर लिमिट्स ही नहीं होती। स्कूल से आके तो पता होता है कितनी देर देखेंगे, लेकिन खाली घर में पता ही नहीं चलता। तो ये जो बाहर का एरिया आपने देखा, इस पे लगाने के लिए बंधनवार बनाई है मैंने। तो ये मेरी बन के रेडी हो गई। अब चलते हैं इसको लगाने के लिए। तो मैंने लगाई गेट के पास कुर्सी, और कुर्सी के ऊपर चढ़ के बंधनवार को जो है वो सेट करना शुरू कर दिया। नीचे लगा लिया था यहीं पर कैमरा ट्राइपॉड पे, तो वहाँ से शूट हो रहा था। और ये लगा दी मैंने बाहर की तरफ को, कोशिश कर रही हूँ कि ताकि बाहर ज़्यादा रहे, लेकिन ये पलट के अंदर ही आ जाती है। कुछ इस तरीके से बनावट है। अब बज गए थे जी इसे लगाने के बाद 6:30, और 6:30 तक मैंने क्या क्या काम किया है इस पे सजाने के लिए। एक तो मैं ऊपर से ये फूल माला लेके आई हूँ, इसको सजाऊंगी। और जी जो सोफ़े पे कुशन रखी हुई हैं उसको चेंज करने के लिए दूसरी कुशन का एक सेट लेके आई हूँ ऊपर से, तो ये मुझे अब चेंज करना है। अब मैंने जो है कपड़े भी बदल लिए थे, क्योंकि थोड़ी थकान सी लग रही थी, तो मेरा अब साड़ी पहनने का मूड नहीं था। हालांकि मन था कि साड़ी में वाली में भी एक फ़ोटो खींचूं, पर आज वो हो ही नहीं पाया, टाइम ही नहीं मिला। बैक टू बैक कुछ ना कुछ मैं करती रही, और फिर नहीं मन किया फ़ोटो खींचने का। अब मैंने यहाँ पर ये जो है जितनी भी फूल माला थी इनसे मंदिर को अच्छे से सजा दिया है। और बच्चे इतने खेल रहे हैं बाहर, अंदर ये चक्कर काट रहे हैं, कोई साइकिल चला रहा है, कभी अपने कज़न के यहाँ जा रहे हैं। इतने हमारा मंदिर जो है वो सज के हो गया है बिल्कुल तैयार। और अब हम बदलेंगे जी इसके बाद कुशन। मंदिर कितना भी उसी सामान से सजाओ, लेकिन हर बार सजाने में कुछ ना कुछ स्पेशल हो ही जाता है। और इस बार भी ये देखो अलग से मैंने फूल माला इस तरीके से लगाई है माता रानी के चारों तरफ,
तो पूरा मंदिर जो है वो अच्छे से सज गया है। बाकी इसकी रील आपको इंटरेस्टिंग सी अब कल मिलेगी, जब माता रानी दूसरी ड्रेस पहनेंगी और मैं भी उनकी मैचिंग की दूसरी ड्रेस पहनूंगी। फ़िलहाल मेरा को थोड़ा डाउन देख के अभी ये चारों सुबह से ही आज लगे हुए हैं मेरे साथ काम पे। तो बच्चे भी, अब ये था कि पढ़ाई का काम निपट गया, टीवी इनका बंद है, तो इसका यही फ़ायदा होता है कि बच्चे आपके साथ लगे रहते हैं, तो थोड़ा बहुत उन्हें बाहर की दुनिया का भी पता चल जाता है कि हाँ क्या हो रहा है टीवी के अलावा। तो यहाँ कर दिया जी हमने कुशन चेंज सारे, और बच्चे ही जो हैं वो इनको सेट कर रहे हैं। बच्चों के डैडी भी आ चुके हैं शाम को। और जी फिर उसके बाद मैंने शाम का दीपक जलाया, और उसके बाद ये है कि बाद में डिनर वगैरह करूँगी। अच्छा, सुबह से अभी तक जो था मेन इस वीडियो में जो था घट स्थापना और यही सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, तो कोई भी रेसिपी या कुछ और इस वीडियो में नहीं शेयर कर रही हूँ। कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में कि व्रत वाला खाना मैं कैसे बनाती हूँ। बाकी अभी हमारा मंदिर रेडी हो चुका है। इसमें जो कमी मुझे लग रही है वो फ़िलहाल लग रही है वो फेरी लाइट लगाने की, बस वो और इसमें लगानी है, फिर ये बिल्कुल कंप्लीट सा महसूस होगा। तो यहाँ पर शाम की पूजा हो चुकी है। मेरा जी नहीं भरता माता रानी को निहारने से, जब तक ये इस रूप में विराजमान यहाँ पर रहती हैं। मेरा बस चले तो मैं इनके सामने बैठी बैठी इन्हें बस देखती रहूँ। अच्छा, जो पहला नवरात्रा होता है वहाँ से नया साल शुरू होता है ना, तो अक्सर मैं ये जो कपड़े हैं रसोई वाले, जो डस्टिंग वाले रुमाल हैं, सिंपल रुमाल ही मैं यूज़ करती हूँ, वो बदल देती हूँ। तो ये मैंने दोनों बदल दिए, डस्टिंग वाला भी और किचन की स्लैब वाला भी। और अब इसके बाद ये कुट्टू आया रखा है, इसमें आलू बॉईल हो रहे हैं, तो कुट्टू के पराठे और आलू की बॉईल वाली वो व्रत वाली सब्जी बनेगी। घर हमारा बिल्कुल साफ़ हो गया है। जब ये कुशन वगैरह बदली उस टाइम पे मैंने टेबल वगैरह पे कपड़ा बाकी सब जगह की डस्टिंग भी कर दी थी, बेसिक बेसिक जो होती है। और अब हम खाने की तरफ चलेंगे। फ़िलहाल व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।